हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बुरा व्यवहार। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नताशा और पति दिलीप ने बहुत ही गरीबी में अपना समय बिताया, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में कभी कमी नहीं की। दिलीप फल और सब्जियों का ठेला लगाकर घूम घूम कर बेचता और नताशा लोगों के कपड़े सिलाई कर घर चलाकर भी अपने एक बेटे विनय की पढ़ाई करवाई। और बेटे ने भी अपने माता पिता की परवरिश का अच्छा मान रखा। वह अब एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता और धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ गाड़ी भी ले ली। देखते ही देखते विनय की गिनती अमीर परिवारों में होने लगी। फिर जैसे ही उसकी उम्र शादी की हुई तो माँ पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि अपने बेटे की शादी एक अमीर पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान में हो। ऐसे में सब कुछ देख परख कर दिलीप और नताशा अपने बेटे की शादी अमीर खानदान की बेटी निधि से करवा देते हैं। फिर क्या था, निधि अपने अमीरों वाली हरकतें करती और विनय को वह पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन देखिए, आपने मुझसे अगर पहले बताया होता कि आपके साथ साथ घर में माँ बाबूजी की भी सेवा करनी है तो मैं इस घर में कभी नहीं करती शादी। मुझे तो बताया गया था कि बस पति की सेवा करनी है। हाँ, तो तुमसे किसने कह दिया कि माँ बाबूजी की सेवा करनी है? वह तो खुद ही अपना देखभाल करने में सक्षम है और ज़्यादा देखभाल मैं कर लूँगा। तुमको तो सिर्फ घर का काम ही करना है ना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दरअसल निधि को अपने सास ससुर की सेवा करने में दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसको तो इस घर में उनके रहने से ही दिक्कत थी। ऐसे में वह हर आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती और अपने सास ससुर को इस घर से निकालने के नए नए तरीके आजमाती। लेकिन विनय के रहते हुए यह कभी मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं ऐसे ही, और सुबह एकदम से निधि चिल्लाती है, अरे मेरी साड़ी को किसने हाथ लगाया? पता है कितनी महंगी साड़ी है? पूरे 20,000 की साड़ी है। ऐसी साड़ी तो तुम लोगों ने अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। उफ, पता नहीं कैसे गवारों के घर में मेरे बाबा ने मेरी शादी करवा दी है। निधि की आवाज़ सुन नताशा अपने कमरे से दौड़ती हुई आती है और अपनी बहू से कहती है, बेटा दरअसल तुमने ही तो कहा था ना कि साड़ी को ड्राई क्लीन में देना है, तो बस मैंने वही तुम्हारी साड़ी अलमारी में से ड्राई क्लीन में देने के लिए बाहर निकली थी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी चीज़ों को छूने की ज़रूरत ही क्या है? जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। और वैसे भी आप दोनों को कहाँ शर्म आ रही है? एक बेटे पर बोझ बनकर आप दोनों पूरा दिन घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। बहू की यह बात सुन नताशा और दिलीप को बहुत दुख होता है और वह उसी दिन से नताशा पहले की तरह ही कपड़े सीना शुरू कर देती है और दिलीप भी अपना ठेला लगाकर सब्जियां बेचना चालू कर देते हैं। इतने में नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ बेटा विनय घर लौटता है तो घर की यह हालत देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसकी पत्नी ने ही कुछ बखेड़ा किया होगा, जो उसके माँ बाप फिर से वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहले उनकी थी। ऐसे में पति विनय अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है, देखो निधि, बस बहुत हो गया अब। अगर तुम्हें इस घर में अच्छे से नहीं रहना है और मेरे माता पिता की इज्जत नहीं करनी है तो तुम खुशी खुशी इस घर से जा सकती हो, और कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। लेकिन अपनी माँ पिताजी की ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पति विनय की यह बात सुन निधि भी उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने मायके चली जाती है तो वापस नहीं लौटी, और फिर कुछ ही दिन में दोनों का तलाक हो जाता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब विनय अकेला ही अपने माँ बाप को भी देखता और ऐसे में नताशा पूरे घर को संभाल लेती है। और एक दिन वह अपने बेटे से कहती है, बेटा अब मेरा शरीर भी तो बूढ़ा हो रहा है, अब कितने दिन मैं तुझे रोटियां बनाकर खिलाऊंगी? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता है? जरूरी थोड़ी ना है कि एक पत्नी बुरी आई तो दूसरी पत्नी भी ऐसी ही होगी। अब माँ की बात को विनय टाल नहीं सकता था और उनकी बात मानकर वह एक सामान्य परिवार की लड़की सरिता से शादी कर लेता है और सरिता के घर आते ही खुशियां फिर से लौट आती है। सरिता विनय की पहली पत्नी निधि से एकदम विपरीत थी। वह अपने सास ससुर के पिछले जीवन के बारे में सब जानती थी। इतना ही नहीं, सरिता अपने पति का भी पूरा साथ देती। उसके घर में कदम रखते ही विनय को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाया जाता है, इसीलिए घर में उसे एक लक्ष्मी के रूप ही मानते। अब तो शहर में कई अमीर घरों और खानदानों में उनकी गिनती हो रही थी। उधर निधि, जो विनय से तलाक लेकर दूसरी शादी करके बैठी थी, वह अब 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन फिर भी उसके व्यवहार के कारण वहाँ भी वह उतना ही परेशान रहती थी और अपने ससुराल वालों को भी परेशान करती। ऐसे में दिन गुजरते गए, साल बीतते गए और अब नताशा और दिलीप की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरिता और विनय का एक बेटा भी होता है जो
बहुत बड़ा काबिल बिजनेसमैन होता है, लेकिन वह अक्सर अपने सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में रहता है। ऐसे में विनय और सरिता एक दिन एक वृद्ध आश्रम में दान धर्म का काम करने में सोचते हैं, जो कि वह हर महीने एक बार तो वह वृद्धाश्रम या शहर के बाल घर में जाकर दान किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वह वृद्धाश्रम गए तो विनय की मुलाकात उसकी पहली पत्नी निधि से होती है, जो कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। बूढ़ी और बेसहारा होकर आश्रम में रह रही थी, और यह सिर्फ उसके गलत व्यवहार के कारण ही वह आज एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। उसकी हालत देखकर विनय उससे पूछता है, निधि, तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और मैंने सुना था कि तुम्हारे दो बेटे भी हैं, फिर तुम आज यहाँ? बस और क्या कहूँ विनय जी, मैं आज वहीं हूँ जहाँ मेरी सही जगह है। बस इतना कहकर बूढ़ी और बेजान निधि उपहार लेकर वहाँ से चली जाती है, और विनय निधि को पीछे से बस देखता ही रहता है। तो कुछ देर वहीं रुक जाता है, सोचता है इंसान का व्यवहार उसे ऊंचा भी उठा सकता है और ज़िंदगी में गिरा भी सकता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।